तो जो आपने कहा कि क्या देखना चाहिए, आप अपने पार्टनर को देखें ना देखें, आप कंप्लीट नॉलेज रखें। हमारा पिछला पॉर्न एडिक्शन पे था ना कि हमारे यहाँ के बच्चे पॉर्न से सीखते हैं सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल एजुकेशन उनकी वहाँ से होती है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर एजुकेशन, शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर एजुकेशन। हर लड़की को एक एक अंग, पूरे शरीर की संरचना, स्पेशली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सेक्सुअल पार्ट्स, इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और लड़के को भी, दोनों को एक दूसरे की पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आसान हो जाता है एक दूसरे को समझना। अब आप सोचिए कि ये एक ऐसी चीज़ है, आप गाड़ी की तो टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, आप पर्सन टू पर्सन आप कहाँ इसको एडवोकेट कर पाएंगे अपनी सोसाइटी में। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो अक्सर कहते हैं कि टेस्ट करना जरूरी है शादी से पहले, क्या कहेंगी आप? यस, टेस्ट करना जरूरी है। आपने बात जो की, कुछ टेस्ट जरूरी है। नहीं, वो टेस्ट हम बात करेंगे, वो हम बाद में लेकिन करेंगे। क्या ये फिजिकल टेस्ट करना जरूरी, क्योंकि भाई सेक्सुअली हम खुश रहेंगे कि नहीं? तो कहाँ किसी का एक पार्टनर, उसकी शादी तय हुई और उससे उसकी शादी हो गई, कितने पार्टनर्स कोई टेस्ट करेगा भाई? वही चीज है कि ये सोसाइटी में ना तो कोई एडवोकेट कर सकता है, ना इस बारे में बात कर सकता है। तो इसका मसला बताइए फिर, हल क्या है? क्योंकि टेस्ट, लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई पहले टेस्ट करेंगे ताकि हम फ्यूचर साथ में बिता पाएंगे कि नहीं, अदरवाइज शादी हो गई तो बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। इसका हल सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, अवेयरनेस है। नहीं, उसके बारे में कैसे जानेंगे? उसके बारे में ऐसे जानेंगे कि आप तो अवेयर ही हैं, वो भी तो अवेयर है। वो लड़की या वो लड़का दोनों अवेयर हैं, वो अपने अंदर की कमी जानते हैं। बिफोर मैरिज हर माता पिता को अपनी बिटिया को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहिए, एंड बिफोर मैरिज लड़के को भी उसके फैमिली डॉक्टर से, उसके मम्मी पापा को मिलवाना चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि इन्हें थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। और अगर वो खुद इतने नॉलेजेबल हैं तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है एक को नॉलेज है, एक को नहीं है, और शादी के बाद पता चला। दोनों अगर नॉलेजेबल हैं, अगर लड़की जानती है कि मुझ में ये कमी है, तो पहले जाके डॉक्टर से दिखाएगी, वो ठीक हो पाएगा कि नहीं। कई पेशेंट्स आते हैं हमारी ओपीडी में ऐसे, कुछ लड़कियां आती हैं जिनका जन्मजात यूट्रस ही नहीं है, दे हैव गॉट अ गुड वजाइना, बट उनका यूट्रस नहीं है, ओवरीज नहीं है, कई तरह के सिंड्रोम्स होते हैं, उनका जब पीरियड नहीं आया तो माँ बाप लेके आए, टेस्ट हुआ, बहुत बड़ा सैड इवेंट होता है बिठा के बताना कि आपकी बच्ची का यूट्रस नहीं है, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, बट येस शी इज हैविंग अ गुड वेजाइना, नॉर्मल, शी कैन हैव अ गुड मैरिड लाइफ। तो मैं वहाँ लोगों को बताती हूँ कि देखिए, छुपा के शादी मत करिएगा। लोग क्या करते हैं अभी भी कि चुपचाप लड़का ढूंढा, शादी कर दी, एक बार बंध गया तो अब तो निभाएगा ही निभाएगा। आप एक लड़के की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसको तो बच्चा चाहिए, वो तो शादी कर रहा है, उसकी क्या गलती है? हाँ, उसे पता हो, वो अपनी मर्जी से इस तरह से शादी करे कि मुझे एक अच्छी पार्टनर चाहिए, बच्चा तो हम गोद भी ले लेंगे। आजकल तो IVF के कई तरीके हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, बच्चा तो हो ही जाएगा, बट मुझे यही पार्टनर चाहिए, तब तो समझ में आता है। आप चुपचाप अगर पेरेंट्स ऐसी शादियां कर देते हैं तो वहाँ हेल हो जाती है लाइफ। नई शादी के बाद लड़की वापस आ जाती है, लोग भेज देते हैं कि अरे तो इसको तो कभी पीरियड ही नहीं आया, इनके घर वालों ने छुपाया, फिर बातें खुलती हैं, लड़ाइयाँ, कोर्ट केसेस, कितने इश्यूज होते हैं। इतने पेन में जाने से अच्छा है कि सेक्स एजुकेशन ले लें, डॉक्टर से मिल लें, शादी से पहले थोड़ा मेडिकली चीजों को एक्सप्लोर कर लें। ऐसे बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, तो आप जाने, तो इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है, खुद के बारे में जानो। हर बच्चे को अपने बारे में जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, ये चीज़ है। अब जैसे हम उन लोगों को यही कहते हैं कि आप अपनी बेटी को ऐसे घर में दीजिए जहाँ इसका सम्मान हो, जहाँ इसकी ज़रूरत हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनका एक बच्चा है, उन्हें एक बीवी चाहिए, एक अच्छी लड़की चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है समाज में, क्योंकि उन्हें अब उनको उन्हीं की तरह की लड़की चाहिए, कोई दूसरी हो जो डिवोर्स्ड हो, जिसका अपना बच्चा हो। इन्हीं मसलों में फंसे जाने कितने लोग, एलिजिबल लोग जिनके साथ एक लड़की की ज़िंदगी अच्छी कट सकती है, या एक लड़की जिसके साथ एक लड़के की अच्छी ज़िंदगी कट सकती है, वो कभी मिल ही नहीं पाते, कभी एक दूसरे को अप्रोच ही नहीं कर पाते, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही सोसाइटी से, कभी परिवार से, कभी खुद से, जान ही नहीं पाते कि हाँ हम कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो ऐसे बताना पड़ता है कि आप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी से करिएगा जहाँ आपकी बिटिया सुखी भी रहे, माँ भी बने,
उस आदमी का घर भी संभल जाए और इसको भी बहुत अच्छा घर परिवार मिल जाए। क्योंकि एक ना एक दिन देखिए, बहुत कोई कितना भी कह ले कि नहीं नहीं हमें शादी नहीं करनी, हम देख लेंगे, माता पिता जब चले गए, लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई, घर में वर्किंग है, अपने आप को संभाल ले रही है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है तो फिर उसका क्या होता है, धीरे 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 वो घर में एक कोने में पड़ी हुई, एक कहते हैं ना, कुछ कुछ परिवारों में एक कोई महिला होती है जिसकी शादी नहीं हुई रहती है, जो सबको देख रही होती है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे भी लोग होते हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे, कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत देर में याद आता है, समझ में आता है कि सही समय पे शादी तो कर लेनी चाहिए थी यार। तो मैं यहाँ पे ये एडवोकेट बिल्कुल करने नहीं बैठी हूँ कि सबको शादी कर लेनी चाहिए और सब, हम डिस्कस कर रहे हैं। हर किसी की परिस्थिति अलग हो सकती है, बट सोचना ज़रूर चाहिए दिमाग खोल के, भविष्य के बारे में प्लानिंग। जैसे आप अपने बारे में प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही अपनी आगे की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी होगी नहीं होगी, नहीं होगी तो मेरे साथ क्या क्या होगा, होगी तो क्या क्या होगा, क्या बेटर है, उसको ऑप्ट करें। हर किसी को अपना दिमाग इतना खोल के रखना चाहिए। हम सेलिब्रिटी से कंपेयर अगर करते हैं तो फिर बिहाइंड द सीन क्या क्या चीज़ें और हैं जो कंपेयर करनी चाहिए, वो भी ध्यान दें, थोड़ा इस पर रिसर्च करें, डॉक्टर से पूछें कि भाई सेलिब्रिटीज़ अगर सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं। वही प्रिपरेशन अगर आम इंसान कर सकता है तो वो भी उनकी तरह जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछने जा रही हूँ मैं, जो शायद बहुत सारी महिलाओं के दिल में वो सवाल दब जाता है। आज वो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। कई महिलाएं हैं जो पूरी जिंदगी शादी की बिता देती हैं, लेकिन कह नहीं पाती हैं कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं थी लाइफ में, या तो एडजस्ट करके रह गई वो, या फिर शायद कुछ बोल पाए तो डिवोर्स हो गया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाई, चुप रह गई। क्या करना चाहिए कि जो सेटिस्फैक्शन का जो एक वर्ड यूज़ होता है, इसके बारे में पहले बताइए क्या है ये। दूसरा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या चुप रहना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, या क्या स्टेप लेना चाहिए? अब मैं यहाँ पहला सवाल ये पूछूंगी कि सेटिस्फाइड रहने से आपका मतलब क्या है? हाँ, सेक्सुअली सेटिस्फाइड? सेक्सुअली, हाँ, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन कई लेवल्स पे है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, शुरू वहीं से लेकिन होता है तो इमोशंस। हाँ, इमोशनल बॉन्ड जहाँ है ना, वहाँ फिजिकल सेटिस्फैक्शन धीरे 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 आता है। प्रॉब्लम क्या है हमारी दुनिया में, सेक्सुअलिटी का एंगल ही अलग है। शादी हुई, फर्स्ट कांटेक्ट वाज नॉट प्लेजेंट। मैंने क्या बोला, कई बार जो मेल है वो इतना प्रेशर में होता है कि वो ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, वो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होता, या इतना प्रेशर में होता है कि सेक्सुअली वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। अब वो उसके लिए कितना बड़ा स्टिग्मा हो गया, वो डिप्रेशन में जा सकता है, प्रॉब्लम में जा सकता है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तभी तो बोला अवेयरनेस, तभी तो बोला कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन, जानो समझो। बहुत से कपल्स हैं जिन्हें महीनों लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, एडजस्ट करने में। फैमिली, आप किस तरह के परिवार में गए हैं, आप कहाँ हैं, देखिए बहुत चीज़ें, मैंने बोला ना, इमोशनल एंगल्स, सोशल एंगल्स, कॉम्पैक्ट है, बहुत बड़ी फैमिली है, छोटा सा घर है। अब आपने बहुत पहले एक फिल्म आई थी पिया का घर, बड़ी प्यारी सी मूवी थी, जया भादुरी। मैं छोटी थी तब मैंने देखा था उसको टीवी पे, और मैं इतना खुश हुई है। मैंने सोचा कि इतने बोल्ड टॉपिक पे ये उस जमाने में मूवी बनी है जया भादुरी की। एंड एक कॉम्पैक्ट फैमिली, उसमें जगह ही नहीं है, नया नया कपल, और उन्हें किचन में सोने की जगह मिलती है। 4 बजे सुबह दरवाज़ा भड़बड़ भड़बड़, खोलो खोलो, पानी आ गया, तुम लोग नहीं उठोगे तो पानी चला जाएगा। अब वो ऐसे में रह रहे हैं बेचारी। पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के साथ थोड़ी प्राइवेसी पाने का। तो ये सोशल एंगल्स हैं, आप किस तरह के परिवार में हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। बहुत सी लड़कियों की, बहुत से लड़कों की इतनी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग होती है कि वो दुनिया की हर चीज़ घर में डिस्कस करते हैं, बट शादीशुदा ज़िंदगी, सेक्सुअलिटी, इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं होती। कंबाइंड फैमिलीज़ में तो तब भी भाभियाँ होती हैं, चाची है, मामी है, आपस में हंसी मजाक, काफ़ी चीज़ें लड़कियां शादी से पहले ही जान चुकी होती हैं, प्रिपेयर्ड होती हैं दिमाग से कि यस मैं जाऊंगी तो ये सामने आएगा।
पर अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग है, पढ़ रहे हैं, कंपटीशन देना है, फुर्सत नहीं है, ना किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, ना किसी से सोशली घुल मिल रहे हैं, फिर उनकी शादी होती है, उनके लिए सब कुछ नया है, और फिर वो एकदम से डिप्रेशन, एकदम से डर, और पता चला कि बात ही नहीं हो रही है, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बात करने में उन्हें कितना टाइम लग जाता है, अनजान। अभी भी अरेंज्ड मैरिजेस हैं, अभी भी एक दूसरे को कहाँ कोई जान पाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ आज भी बहुत सी लड़कियाँ और बहुत से लड़के सिर्फ इसलिए शादी करते हैं कि शादी करनी है, उम्र हो रही है, निकली जा रही है, एक पार्टनर मिल जाए, लाइफ ढर्रे पे आ जाए यार, सबको थोड़ी अपनी पसंद का मिल जाता है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अभी आपने कहा ना पार्टनर मिल जाए, सबको अपनी पसंद का नहीं मिल जाता। इस पे एक सवाल है, अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है या हो, मतलब चांसेस किसके हैं, अरेंज मैरिज के या लव मैरिज के? बस यहाँ पे भी वही बात आ गई। देखिए, लव मैरिजेस में एक चीज़ है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं हमेशा। हर चीज़ की इतनी एंगल्स हैं ना, आजकल के समाज में देखिए इतने शॉर्ट लिव्ड लव स्टोरीज हैं। अभी अभी जाना और कुछ ही महीनों बाद पता चला कि वो तो फ्रॉड था, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी। यहाँ भी वही बात है, आपको एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इतना टाइम लगता है एक दूसरे को समझने जानने में, और शायद पूरा टाइम देने के बाद भी आप किसी को पूरी तरह से नहीं जान सकते। अच्छा, मुझे ना इसमें कभी कभी ऐसा थॉट आता है कि बहुत अच्छा हो अगर स्कूल लाइफ में ही ना कोई आपको बेस्ट फ्रेंड मिल जाए जो कल को जाके आपका पार्टनर बन जाए, क्योंकि वो टाइम जो होता है ना, भाई ये तो कमाल की बात है। बट मैंने अभी आपसे बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं होते। हो सकता है कई बार, क्योंकि देखिए ना, दोस्तों के साथ आप बिंदास जिंदगी जीते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। मैंने बोला ना, कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, रिस्पेक्ट होती है। कई बार आप शायद अपने हस्बैंड से उतना बिंदास नहीं हो पाएंगी जितना आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हैं या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हैं। कुछ चीज़ें कहते हैं पर्दे में अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अलग पर्सन के साथ अलग तरह से आपका बिहेवियर होता है, आप सबको एक ही तराजू में नहीं तौल सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ एक अलग ही एंटिटी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपनी मम्मी को हैट्स ऑफ करती हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन में बताया था कि जब शादी होगी तब समझ में आएगा कि बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, पर ये कॉम्प्रोमाइज़ेस सैड वाले नहीं हैं, ये खुशी खुशी वाले हैं। आप एक दूसरे के हिसाब से ढलते चले जाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत दिन जिनके बीत जाते हैं साथ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे जैसे लगने लगते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आता है कि हम एक दूसरे जैसे हो जाते हैं, वो इतना एक दूसरे में ढल जाते हैं। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग एक दो दिन में नहीं बनती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बहुत सारी लव मैरिजेस अनसक्सेसफुल रही हैं, बहुत सारी अरेंज्ड मैरिजेस बहुत सक्सेसफुल रही हैं। तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट यस, वो लोग ज़रूर लकी हैं जिन्हें जो पसंद था वो मिल गया और उनकी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही है। क्वेश्चन मेरा भी एक अभी थोड़ा सा अगेन मैं पीछे जाके पूछूंगी कि अगर रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा है, दोस्त की तरह है, इमोशंस भी अच्छे से मिल भी रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल लाइफ नहीं वर्क कर रही है, ऐसे में एक इंसान तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके मान ले रहा है यार कोई बात नहीं, हम लोग की शादी हो गई, हम लोग दोस्त की तरह रहेंगे, इमोशंस हमारे अच्छे हैं। एक को लग गया क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है बहुत कुछ चीज़ें, इन्फ्लुएंस हो गया किसी आउटसाइडर से या किसी दोस्त की लाइफ को देख के, और वो उसको लगा कि मैं नहीं रह सकती क्योंकि सेक्सुअल चीज़ें सही वर्क नहीं कर रही हैं। क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आजकल डिवोर्स भी हो जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना, WHO तक ने कहा है कि हेल्दी पर्सन, तो एक पर्सन हेल्दी तभी है जब वो इमोशनली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, सेक्सुअली हेल्दी है। सेक्सुअल हेल्थ इतना मायने रखती है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी एज वेल एज उसकी अपनी हेल्थ के लिए। एज अ पर्सन, कंप्लीट पर्सन अगर है, मतलब मैंने बोला ना, टोटल हेल्थ में सेक्सुअल हेल्थ एक ना निकाला जाने वाला पार्ट है। बट उस पर अगर लड़कियां, फीमेल स्पेशली बात करती हैं तो कैरेक्टर पे उंगली उठ जाती है। Yes. That means she is interested somewhere else. या ये हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता, इतनी नॉलेज कैसे आई, या तुम्हारी इतनी अपेक्षाएं कैसे हो गईं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं।
हाँ, हम अभी भी उसी तरह के समाज में जी रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि अगर आपकी अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ही तब जाएगी जब वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हों। फीमेल या मेल सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको अपने पार्टनर से डिस्कस करना ही होगा और उन दोनों को अपनी डॉक्टर के पास जाके बैठना ही होगा।